Hello everyone, welcome to World History channel. Today in this video I am going to provide you MCQ question based on this chapter, The Living World. Now today in this video we are going to learn MCQs which is somehow related to your GS, that is General Science बेस्ड क्वेश्चन. बिकॉज एमएस एग्जाम में जो क्वेश्चन है वो आपके जीएस बेस्ड आते हैं, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन नहीं बनते हैं. क्लियर. तो जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं जीएस बेस्ड इस चैप्टर से वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. जो आपके क्वेश्चन रह जाएंगे वो हम आपके नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे. क्लियर. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हु इज नोन एज द डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी? द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज गोइंग टू बी अर्नेस्ट मेयर. सो ऑप्शन ए इज करेक्ट. लैमार्क की बात करें तो इन्होंने यूज़ एंड डिसयूज़ के बारे में बताया था. यूज़ एंड डिसयूज़ ऑर्गन के बारे में बताया था लैमार्क ने. ओके. और कैरोलस लिनियस की बात करें तो इन्होंने क्या दिया था, इन्होंने बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर सिस्टम के बारे में बताया था. क्लियर. और रॉबर्ट में इनके बारे में आप इकोलॉजी में पढ़ेंगे. और इर्नेस्ट मेयर को तो द डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी कहा ही जाता था क्योंकि इवोल्यूशनरी बायोलॉजी पर इनका बहुत ही तगड़ा काम था. इनको 3 प्राइज़ भी मिला था. एक था क्रेफोर्ड प्राइज़ थी, और एक थी बेल्जन प्राइज़, और तीसरा था द इंटरनेशनल प्राइज़. ओके. इर्नेस्ट मेयर को 3 प्राइज़ मिली थी, क्रेफोर्ड, बेल्जन और द इंटरनेशनल प्राइज़. क्लियर. सो नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर सेकेंड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिजल्ट ऑफ सेल डिवीजन? तो इनमें से कौन सा सेल डिवीजन का कौन सा रिजल्ट नहीं है? सो करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन इज ऑप्शन डी, मेटाबॉलिज्म. ओके. ग्रोथ, रिपेयर, रिप्रोडक्शन सब कुछ होती हैं सेल डिवीजन से, बट जो मेटाबॉलिज्म है ये बिल्कुल कहीं ना कहीं बिल्कुल अलग ही है. तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा, मेटाबॉलिज्म. ओके. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर थर्ड, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स एग्जिबिट. सो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स क्या एग्जिबिट करते हैं आपको ये बताना है. ओके. तो इसका करेक्ट आंसर है रिवर्सिबल ग्रोथ. क्लियर. और हमारे अंदर क्या होता है, ए रिवर्सिबल. और जैसे आप रबड़ को, कोई रबड़ है आप उसे खींचते हो, वो नॉन लिविंग है रबड़, आपने उसे खींचा तो फिर वो नॉर्मल स्टेट में आ जाता है. तो इसीलिए इसे रिवर्सिबल ग्रोथ कहते हैं. क्लियर. सो नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्लास? आपको क्लास इसमें से कौन लग रहा है? सो द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज ऑप्शन ए, मैमेलिया. क्लियर. मैमेलिया ये क्लास है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 5, ट्विन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रोथ आर. आप कब बोलते हैं कि किसी इंडिविजुअल के अंदर ग्रोथ हुई है? कब बोलेंगे? जब उसके अंदर इंक्रीज इन मास होगा, या इंक्रीज इन नंबर, या फिर दोनों, या फिर इंक्रीज इन लेंथ एंड वॉल्यूम. तो आप इंक्रीज इन मास और इंक्रीज इन नंबर होगा तभी आप ट्विन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रोथ बोलेंगे. ओके. तो ऑप्शन सी करेक्ट है, इंक्रीज इन मास और इंक्रीज इन नंबर. क्लियर. सो नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 6, ग्रोथ इन लिविंग ऑर्गेनिज्म. सी, ग्रोथ फ्रॉम आउटसाइड is called as what? It is called as accretion. क्लियर. accretion किस में होती है? ये नॉन लिविंग सब्सटेंसेस में होती है. ओके. एक्रीशन नॉन लिविंग सब्सटेंसेस भी होती है. जैसे कोई पहाड़ है, कोई स्नो माउंटेन है. ओके. तो उसके ऊपर आपकी एक्युमुलेशन ऑफ मटेरियल होती है जिसे आप एक्रीशन बोलते हैं. क्लियर. ये लिविंग के अंदर नहीं होती है, लेकिन आपके बॉडी के अंदर ग्रोथ कैसी है? इनसाइड, राइट, इनटू ससेप्शन. तो आपकी बॉडी के लिए अगर लिविंग बोला है क्वेश्चन के अंदर तो आपको यहाँ पर फ्रॉम इनसाइड होगा और कंसीडर करना है. क्लियर. अगर बोला होता सिर्फ ग्रोथ तो आप एक्युलेशन भी बोल सकते थे, आप इंटू ससेप्शन भी बोल सकते थे. तो बहुत आपका आंसर करेक्ट होगा. क्लियर. तो टोटली डिपेंडेंट अपॉन की क्वेश्चन किस हिसाब से पूछा गया है, जैसा क्वेश्चन होगा वैसा आपका आंसर होगा. क्लियर. सो नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट ग्रो. इनमें से कौन सा ग्रो नहीं करता है? सी, सिंपल सी बात है, अमीबा क्या है? अमीबा आपका एक सिंगल सेल है, तो सेल तो ग्रो करेगा क्योंकि सेल जब डिवाइड करेगा तो अल्टीमेटली वन अमीबा विल बी गेटिंग जनरेटेड इनटू
टू डॉटर, ओके, टू डॉटर अमीबा। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, इंक्रीज इन मास चाहे नहीं हुआ लेकिन इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल हुआ ना, तो इसको भी आप ग्रोथ बोलते हो। ये भी आपका कैरेक्टरिस्टिक था ग्रोथ का, ओके। और ईस्ट की बात करें तो ये सिमिलरली आपका सिंगल सेल है, सिंगल सेल की फंगाई जो है ईस्ट, तो यहाँ पर ग्रोथ हो सकती है, क्लियर। और डेड बॉडी, इसमें ग्रोथ नहीं होती है, ओके। प्लानेरिया में, प्लानेरिया में जब आप देखोगे तो रीजनरेशन एंड फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन एंड फ्रेगमेंटेशन देखने को मिलती है प्लानेरिया में। अगर आप प्लानेरिया के दो टुकड़े करोगे, ओके, अगर इसे आप दो टुकड़े करोगे, इसे मतलब काट दोगे, अगर ये एक प्लानेरिया है, अगर आपने इसे काट दिया बीच से, तो दोनों टुकड़े जो हैं, दोनों फ्रेगमेंट्स जो हैं, आपके इंडिविजुअल प्लानेरिया तैयार कर लेंगे, क्लियर। तो आपका इसमें से कौन सा ग्रो नहीं करेगा, डेड बॉडी ग्रो नहीं करती है, अमीबा, ईस्ट और प्लेनेरिया ये तीनों ग्रो करेंगे, क्लियर। सो आपका ऑप्शन सी है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, टेक्सोनॉमी डील्स विथ, टेक्सोनॉमी किसके साथ डील करता है। आपके सामने ऑप्शन है, डेवलपमेंट ऑफ जूलॉजिकल पार्क्स, स्टडी ऑफ काइंड्स एंड डाइवर्सिटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ओनली, एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म, या फिर ऑप्शन डी, क्लासिफिकेशन ऑफ डाइवर्स ऑर्गेनिज्म इन डिफरेंट टैक्सा। सो द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन इज ऑप्शन डी, टैक्सोनॉमी डील करती है क्लासिफिकेशन ऑफ डाइवर्स ऑर्गेनिज्म इन डिफरेंट टैक्सा, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ टैक्सोनॉमिक। तो सही आंसर होगा इसका स्पीसीज, जीनस, फैमिली और ऑर्डर, ये करेक्ट सीक्वेंस है, ओके, टैक्सोनॉमी का, क्लियर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, विनिस इज अ कैटेगरी विच कम्स इन बिटवीन द, तो आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए फैमिली एंड स्पीसीज, बी ऑर्डर एंड जीनस, या फिर सी बॉथ ए एंड बी, या फिर डी नन। सो द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन इज ऑप्शन ए, family and species, okay. Now next question, question number 11, the common characteristics between tomato and potato will be maximum at the level of their, जो टोमेटो एंड पोटैटो है इन दोनों में कॉमन कैरेक्टरिस्टिक कौन से लेवल पे सबसे ज़्यादा होंगे। सो द करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, फैमिली, ओके। फैमिली के लेवल पर उनके कॉमन कैरेक्टर जो हैं वो सबसे ज़्यादा होंगे, ओके। एंड ये जो टोमेटो है और पोटैटो है ये सोलोनेसी फैमिली से बिलोंग करते हैं, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, आईसीबीएन स्टैंड्स फॉर, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि फुल फॉर्म आते हैं हमारे एग्जाम में, ओके। तो आपको ये देखना होगा इसका फुल फॉर्म क्या है, आईसीबीएन का फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर, या फिर इंडियन कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर, या फिर ऑप्शन सी इंटरनेशनल कांग्रेस ऑफ बायोलॉजिकल नेम्स। सो द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन इज ऑप्शन ए, आईसीबीएन का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, और आप इसे याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, द ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स इन, तो किसके अंदर होते हैं ये एक्सक्लूसिव इवेंट्स। आपके पास ऑप्शन है प्लांट्स ओनली, बी है एनिमल्स ओनली, या फिर सी हायर एनिमल एंड प्लांट्स, या फिर डी प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म। सो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, हायर एनिमल एंड प्लांट्स, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, लिविंग ऑर्गेनिज्म। सो आपके पास ऑप्शन है एवोल्यूशन, बी सेल्फ रेप्लिकेशन, सी सेल्फ रेगुलेशन एंड रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई, या फिर डी ऑल ऑफ दिस। सो द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन इज ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दिस। लिविंग ऑर्गेनिज्म शो करता है एवोल्यूशन भी, सेल्फ रेप्लिकेशन
एंड सेल्फ रेगुलेशन इन रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई। सो आपका आंसर ऑप्शन डी होगा। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, द सम टोटल ऑफ केमिकल रिएक्शंस अकरिंग इन आवर बॉडी इज कॉल्ड। और ये आपका आज का लास्ट क्वेश्चन है। ओके, सो इट इज़ कॉल्ड एज व्हाट। सो ऑप्शन है आपका ऑप्शन ए, मेटाबॉलिज्म। ओके, और ये भी दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक होता है एनाबॉलिज्म और एक होता है कैटाबॉलिज्म। जो कैटाबॉलिज्म होता है ये काटने वाला होता है, ये जैसे ब्रेकडाउन रिएक्शन, किसी चीज़ को तोड़ने वाला। जैसे आपने ग्लूकोज खाया, ओके, ग्लूकोज आपने खाया और आपने इसे CO2 और वाटर में तोड़ दिया। ओके, H2O और CO2 में तोड़ दिया, तो इसे आप बोलोगे कैटाबॉलिज्म। ओके, और जो एनाबॉलिज्म होता है, एक मिनट, जो एनाबॉलिज्म होता है मतलब जोड़ने वाला, जैसे फोटोसिंथेसिस के दौरान होता है ना, CO2 प्लस वाटर। ओके, CO2 और जो वाटर को जो कंबाइन करते हो और एक बड़ा शुगर मॉलिक्यूल तैयार करते हो। ओके, तो ये क्या है, सिंथेटिक रिएक्शन है। तो सारे रिएक्शन को सम, जो सम होता है, सारे रिएक्शन की जो सम को जो होता है उसे मेटाबॉलिज्म कहते हैं। क्लियर। सो आपका ऑप्शन ए मेटाबॉलिज्म होगा। और ये आपको क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।